पार्क साथियों कहां पर है, तो दुधवा नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये लखीमपुर खीरी में, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए आगरा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है, तो आगरे की अगर बात करें साथियों ये चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर की अगर बात करें तो साथियों ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका ए जाएगा। अगला देखिए मथुरा किस भगवान से संबंधित है, तो ये साथियों मथुरा की अगर बात करें कृष्ण भगवान से संबंधित है, राइट आंसर आपका बी है। अगला सवाल देखिए वाराणसी का दूसरा नाम क्या है, तो वाराणसी को साथियों काशी भी तो कहते हैं, है ना, काशी भी कहते हैं, मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो पता साथियों ये उद्योग के विकास के लिए स्थापित किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए सीतापुर का नाम किस देवी पर पड़ा था, तो सीतापुर की अगर बात करें तो साथियों देवी सीता के नाम पर पड़ा था सीतापुर का नाम। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है, यह बात भी आपको पहले से ही मालूम होगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील साथियों कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म साथियों राजापुर बांदा में हुआ था, यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई, तो रामचरितमानस की अगर बात करें तो यह अवधी भाषा में लिखे गए, आंसर आपका बी है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य साथियों कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य की अगर बात करें तो कथक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं हरदोई से हूं, यानी कि वो जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं वो हरदोई से हैं, बिल्कुल साथियों हरदोई भी अपने पास में है, शाहजहांपुर के आसपास है ना, 66 किलोमीटर की दूरी है। तो 75 के 75 जिलों से साथियों बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं कहूंगा इस मेहनत का फल आपको मिलेगा, क्योंकि ये आपकी उम्र है पढ़ाई की। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें सहना पड़ेंगी, क्योंकि जिनके पास मौका था 5 साल पहले कि वो पढ़ाई करके किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाते, आज बहुत परेशान है साथियों। 5-5 हजार की नौकरी के लिए वो लोग परेशान है, क्यों, क्योंकि उन लोगों ने उस समय मेहनत नहीं की। और बेरोजगारी शहरों में इतनी है कि 5-10 हजार रुपए की जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना। कुछ को मिल जाती है, 15-20 हजार की भी मिल जाती है उनको, ऐसी बात नहीं कि है नहीं, लेकिन कुछ उनकी किस्मत साथ नहीं देती, और कुछ उन्होंने पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। अगर पढ़ाई कर लेते तो कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाते साथियों, अरे देर से ही सेटल तो हो जाते। खैर कोई बात नहीं, अभी आपके पास मौका है, तो आपको मैं नहीं चाहता कि उस परिस्थिति से गुजरना पड़े, इसलिए आप मेहनत के साथ पढ़ाई करेंगे। हरदोई जिला किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये साथियों कृषि के लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए झांसी किस रानी के लिए प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई साथियों आंसर आपका जाएगा, है ना, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। रामनगर किला कहां पर स्थित है, तो रामनगर किला की अगर बात करें ये साथियों वाराणसी में स्थित है, राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं यूपी जीके और जीके जीएस के। अब हम लोग साथियों कुछ बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल साथियों देखने वाले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके साथियों 100 सवाल आ रहे हैं तो कुछ नहीं 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों करंट अफेयर के। तो ये 2025 के जो टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वो मैं आपको यहाँ पर आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। चलिए तो लगभग 50 सवाल तो हम लोग देखेंगे, कह रहे कि या उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। कह रहे कि मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है, तो ये साथियों हरियाणा राज्य में किया गया है अभियान शुरू, हर खेत स्वस्थ खेत मिशन अभियान। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आगामी विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन यानी कि वेव्स 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो यह साथियों मुंबई में किया जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है, तो साथियों आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इसरो ने, है ना, एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप को विकसित किया है, आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए यानी कि किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है, तो किस देश की बात चल रही है, मैं कह सकता हूं साथियों चीन देश की बात चल रही है। चीन देश में ये सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। अगला देखिए कह रहे कि किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो मैं कहूंगा शिखर धवन जो है ना, इनको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला देखिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड
की 5वीं बैठक जो है ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि प्रभाकर कारेकर का भी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये साथियों एक गायक थे। कौन थे? प्रभाकर कारेकर, ये एक गायक थे, आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? तो मैं कहूंगा ये बांग्लादेश की हैं। तो बांग्लादेश में अगर बात करते हैं, बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो सोहेली अख्तर बनी है। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। हारून इंडिया ने किसे फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, अगर बात करते हैं डॉक्टर राज पी नारायणन की, तो हारून इंडिया ने इनको ही फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। अगला देखिए हारून इंडिया, तो रिपीट हो गया। अगला देखिए कह रहे कि सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी की अगर बात करें, इसने मित्रा नाम का एक